بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे साथ आज मौजूद है फहाद साहब, जिन्होंने बहुत ही प्यारी किरत से हमारे शो का आगाज़ किया। और कल जुम्मे का दिन था और हमारी किरत रह गई थी क्योंकि हमारे साथ कुछ कवालों ने आना था और वो नहीं आ सके। फराज साबरी साहब थे और उनकी गाड़ी लेट हो गई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने वादा किया, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी के तहत वो नहीं आ पाए होंगे। लेकिन मजबूरी थी, उसकी वजह से कोई इतना इसको बनाना नहीं चाहिए मसले। ज़िंदगी है, सफ़र चलते रहते हैं और सफ़रों में ये सब कुछ होता रहता है। मैं गुड मॉर्निंग कहना तो भूल ही गई आप सबको। गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग कि आप मेरा शो देखते हैं, मुझे सराहते हैं, मुझे अपनी राय से आगाह करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा शो पसंद आ रहा है। और जब तक अभी तक जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है वो तो बहुत अच्छा आ रहा है। कल मैं इतना अच्छा तैयार होकर बैठी थी क्योंकि मुझे पता था कव्वाली का समय है तो एक अच्छा सा स्टाइल होना चाहिए। और थैंक यू सो मच अफशान, जो मुझे इतना प्यारा तैयार करती है, इतनी मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा दिल से मेरा ख्याल करती है और उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, वरना मैं इतनी प्यारी हूँ नहीं जितनी मैं नज़र आती हूँ। फिर मुझे फराज साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आज हमें आपके साथ दोबारा कव्वाली करनी है। मैंने कहा नहीं फराज साहब हम जुम्मे को कव्वाली करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बहन मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो ये भी बहुत बड़ी ना आपको इज्जत देने की बात होती है। कोई आपको इज्जत देता है तो आप उसको लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा जिसके पीछे मरते हैं ना वो इज्जत ही होती है कि हमें इज्जत दो, हमारा ख्याल करो। वो चाहते तो इग्नोर कर देते, ठीक है मैं नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, जब तक आप मुझे कव्वाली में नहीं बुलाएंगी मैं
मुझे ऐसा लगेगा आपने मुझसे नाराज है, आप मेरी बहन मुझसे नाराज है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका शो है, आप जब जी चाहे आए। और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छी अच्छी कवालियाँ सुनाएंगे। और मुझे यकीन है आज शो का 2 घंटे का टाइम ना मुझे बिल्कुल पता नहीं लगने वाला, क्योंकि मेरे साथ आज बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट भी हैं। मेरे साथ गेस्ट वो मौजूद हैं जिनको लोग देखते भी बहुत शौक से, उनको कामयाबी पे उनकी जलते भी बहुत ज़्यादा है, उनको खुश देख के बर्दाश्त भी नहीं होता कि यार हम लोगों ने तो अभी इतनी जिंदगियां गुजार ली, कुछ भी नहीं करा, ये तो 2 दिन इन्होंने एक वीडियो बनाई और ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बहुत सारे सवालात भी हैं उनसे करने के लिए कि भाई आपको ये आइडिया किसने दिया था, क्या आप ऐसे कैसे। बहुत बड़ी आप सबकी, बहुत से जो लोग उनसे प्यार करते हैं उनकी जान है और वो पठान है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे वो यूसुफ पठान है। वो भी हमारे शो में आ जाए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे। हमारे पास जो दूसरे आएंगे वो CEO हैं, जिनकी मैंने कल बताया था वो उम्र पैकेज पे लेके जा रहे हैं और बहुत अच्छा उम्रा करवा रहे हैं। अजहर मिसवानी नाम है, हमेशा की तरह मैंने कल भी उनका गलत नाम लिया, मैंने उनको अजहर मशवानी कह दिया। चलो कोई बात नहीं, अजहर तो कहा था भाई। और वो है जुल नौरैन के CEO हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ होंगे। और आज मैं बता रही हूँ, मिस नहीं कीजिएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें यहाँ तक लेकर आई हूँ कि आप जो उम्रा इतने महंगे पैसों में करा रहे हो और जो मेरे शो में देखेगा उसको आप कितना सस्ता उम्रा करवाएंगे। और मैं उनको इतना इमोशनल कर दूंगी किसी बात पे कि वो कहेंगे मेरी तरफ से एक उम्रा फ्री है, तो फ्री वाली लाइन में ना जल्दी जल्दी आके सब लग जाए। अच्छा हाँ, फ्री की लाइन के बाद और खुशी के बाद, और खुशी जब होती है ना तब भी बंदे का दिल धड़कता है, कोई टेंशन होती है तब भी दिल धड़कता है। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक किस्सा सुना दूं कल का। हमारे प्रोड्यूसर साहब है बासित, जो मुझे सिर्फ इतनी बात करते हैं 1 2 3 क्यू, 1 2 3 क्यू, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आ रहे हैं। मेरी इतनी ज्यादा उनसे बात ही नहीं हो पाती, मैं आती हूँ, शो करती हूँ और चली जाती हूँ, सीधी सादी सी। तो कल उनकी कॉल आ गई ना, और मैं सो रही थी, जब मैंने मोबाइल चेक करा मिस कॉल, मैंने बोला जरूर तुम कोई भंड करके आई हो और तुम्हारे पास न्योता आया है कि कल से तुम शो में नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वो हंसते भी हैं भाई, वो हंसे कल किसी बात पे। अरे भाई दिल बड़ा हो गया कि मेरे प्रोड्यूसर में इतनी बात है कि वो हंसते भी हैं। तो थैंक यू सो मच, कल आपने मुझे अपनी स्माइल सुनाई बासित, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आके हम सुनेंगे बहुत प्यारी सी कव्वाली जो हमें सुनाएंगे फराज साबरी साहब। मेरे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा, मिलते ब्रेक के बाद। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहु ला इलाहा इल्ला हू। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहु ला इलाहा इल्ला हू। शम्स तबरे दिगर खुदा तलबी खुश बखाला इलाहा इल्ला हू। अल्लाहु 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 अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह मेरे अल्लाह। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहु ला इलाहा इल्ला हू।
खुश बखारा इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह मेरे अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह किसी को एक किसी को हजार तूने दिया किसी को दर्द किसी को करार तूने दिया कमर को नूर गुलों को निखार तूने दिया जिसे दिया मेरे परवरदिगार तूने दिया अल्लाह 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 ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था ये आसमां जब न था ये ज़मीं जब ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था ये ज़मीं जब न ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था चांद सूरज न थे कशा जब न था राज हक भी किसी पे आया जब न था जब न था कुछ जब न था कुछ था बकत तू ही दो अल्लाह 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 जब ना था कुछ ए मेरे अल्लाह जब ना था कुछ था बकत तू ही दो अल्लाह ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था जब न थी आसमां जब न था चांद सूरज न थे के कशा जब न था राज हक भी गिरी में आया जब न था जब न था कुछ तू ही दो अल्लाह 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 मेरे अल्लाह ला इलाहा तेरी शान आबाद हो ला इलाहा तेरी ला इलाहा तेरी शान आबाद हो तेरी शान शान जान ला इलाहा तेरी शान जान 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 तेरी शान जान शान जान 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 तेरी शान जान जान ला मेरे अल्लाह तेरी तेरी शान जान 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 शान तेरी शान तेरी जान तेरी शान जान जान ला इलाहा मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है बेतलब मुझको ये जाने देने वाला
नजर जाती है, जिंदगी गिरने मराही से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठने नहीं नीयत मेरी भर जाती है। मेरे अल्लाह तेरी शान शान जान ला माबूद है कौनैन बनाने वाला, तू ही माबूद है कौनैन बनाने वाला। दूसरा कौन है आफत से बचाने वाला, अल्लाह तेरी जान 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 ला में तेरे असीर है, कोई दर का तेरे फकीर है सभी तुझी को पुकारते, कोई सोच में कोई राज में मेरे अल्लाह तेरी शान शान जान राय। तेरी शान मेरे अल्लाह 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 है मेरे अल्लाह तेरी शान जान ला इलाहा तेरी शान आवादा हूँ, मालिके कुल तू ही इसमें क्या गुफ्तगू, और तेरी जलवागरी ये आया चार सू, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही दो। अल्लाह हो अल्लाह हो साबरी साहब, बहुत ही खूबसूरत आपने अल्लाह ताला की तारीफ़ों को बयान किया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, और जितने यहाँ पे बैठे हुए सुनने वाले हैं, जो हमारे मेहमान हैं, हमारी टीम है, सबको इतनी अच्छी लगी है आपकी आवाज़ और आपका बयान करना। और वाकई हमारे रब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और जिस भी अंदाज में की जाए उस हर अंदाज में कोई ना कोई कमी ही रहती है। लेकिन या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तुम हम गुनाहगारों को इतना देते हो, इतना अल्लाह हमें नवाजता है, इतनी सारी नेमतों से नवाजता है। रमज़ान का मुबारक महीना हमें दिखा रहा है और नेमतों का महीना हमें नवाजता है, लेकिन अल्लाह ताला हमें हर गुनाह और शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? कल क्या हो गया था? रास्ते में फंस गए आप? चलें कोई बात नहीं। और कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यूसुफ साहब आपसे मैं शुरुआत करूंगी आज। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का। कैसी ज़िंदगी गुजरी है? कैसा आपका वक्त गुजरा है? कैसी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ गुजर रही हैं? जी सबसे पहले तो इस प्रोग्राम की बदौलत सब जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं हमें सबको रमज़ान मुबारक को बहुत मुबारक, और आप लोगों को भी और जितने भी बैठे हैं सबको। बस एक्टिविटी बेसिकली मैं टिकटॉक से तो वायरल हुआ, बेसिक में आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, हाँ माशाल्लाह से। मैं शुरू से आर्ट्स में हूँ, एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता रहता हूँ। तो बस एक ट्रेंड था, किसी जगह पे गया, वहाँ से शुरुआत हुई मेरी जी। कि एक आर्टिस्ट जो होता है जी, तो टिकटॉकरों ने उसको इग्नोर कर दिया मुझे। बिल्कुल, हाँ, ये कि हम पाकिस्तान के शाहरुख खान हैं। तो एक निजी चैनल पे मैं गया था वहाँ पर, तो वहाँ से फिर ये हुआ कि बस मैंने बोला कि बताते हैं कि हम भी कुछ हैं। यूसुफ साहब, मैं आपसे मेरे साथ दूसरे मेहमान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर, कैसे हैं आप? माजरत, पहले तो कल आपका मैंने नाम गलत ले लिया। और कैसी चल रही है ज़िंदगी? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अजहर का तारुफ है, आप अपना तारुफ आप खुद कराएं, मैं तो बहुत दफ़ा करा चुकी हूँ।
मैं एक्चुअली जो ट्रैवल का काम होता है जी। हज और उम्रे का, जी। बेसिकली हम लोग स्पेशलिस्ट है उम्रे के लिहाज से कर रहे हैं माशाल्लाह। काम। कराची के अंदर हमारा ऑफिस बहादुराबाद पर है, अच्छा, क्रिश्चियन निमको के बिल्कुल सामने। क्या नाम है आपके ऑफिस का? जुल नूरैन ट्रैवल। जुल नौरैन, ये आपका इनका लोगो है। भट्ट साहब इसको प्लीज़ जूम कीजिएगा, ये दिखाइए, ये इनका लोगो है और इनका ऑफिस बहादुराबाद में है। उम्रे की सादत पे ले जाने के लिए ये मदद करते हैं। इनके पास से जो टिकट्स है और स्क्रीन पर भी इनका नंबर चल रहा है, आप देख सकते हैं और इनको कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे शो का रेफरेंस देके आप इनसे जितना ज़्यादा डिस्काउंट हो सकता है, वो कहते हैं ना जैसे रमज़ानों में फल वाले खून निचोड़ देते हैं, आपने भी निचोड़ देना है, ऐसा सही है ना? जी बिल्कुल ठीक है, पर रमज़ान का जितना भी सारा मामला था वो पैक हो चुका है इस वक्त। अच्छा, माशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह शवाल की तैयारी है, फिर इसके बाद हज की तैयारी है। बिल्कुल। बेसिकली हम लोग उम्रे से हट करके बाकू, थाईलैंड, अच्छा, इसके अलावा पूरे जितनी वर्ल्ड भी में मतलब ओवरऑल टिकटिंग जो है हमारी सर्विस रात को 4 बजे भी आपको प्रोवाइड करती है माशाल्लाह। हमारी टीम। ठीक है। उसके जहाज अंदर अपना तो नहीं है? नहीं, जहाज अपना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पर याटा जो अल्हम्दुलिल्लाह, है ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ताला मुझे जहाज दे। जहाज के अखराजात इस वक्त फिलहाल जो मामलात है वो डिफरेंट है, मेरे छत क्योंकि जैसे पे हमारी पार्किंग कर पीआई दीजिएगा अभी ना तक आप नुकसान में ही है ना, पर कहने का मकसद ये है कि हम ये देखते हैं कि हम अपने क्लाइंट को कहाँ तक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, फैसिलिटीज दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हाजी भाई के रेफरेंस से अल्हम्दुलिल्लाह कल आपने मुझे मेरे कजन है इन्विटेशन हाजी दी। और वो उम्रे पे गए, उन्होंने तो ऐसे तारीफ की जैसा लगा कि वो फ्री में ही ये लेके चले गए। तो मैंने कहा मैं शो में बुलाती हूँ, शायद एक नजरे करम हो जाए। बोले लाओ पासपोर्ट, में पासपोर्ट भी रख के लाई हूँ, बैग में है, वीजा लग जाए अगर हाथ के हाथ तो। बिल्कुल लग जाएगा। और समीर कैसे हैं आप? सॉरी मैं बताना भूल गई, इसलिए बताना भूल गई, तुम तो घर का हिस्सा हो ना, अब तुम्हें क्या बताना समीर आया है, ये तो खुद ही आता है और खुद ही इसका अपना शो है। कैसे हो तुम? ठीक हो? कैसी जा रही तुम्हारी एक्टिविटीज? बस अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे वोजे रख रहे हो? रोजा खुशाई हो गई तुम्हारी? हाँ। या करवा दे शो के अंदर आज कवाली के साथ साथ? मगर बहुत खुश नसीब है आप लोग कि इतना अच्छा समा बना हुआ है और आप लोग की आज ही आमद हुई है शो में। और बहुत मुझे तो कवाली सुनने के बाद मेरा दिल चाहता है रुके ना बस कवाली। और बहुत प्यारे अमजद साबरी, बहुत मिस कर रही हूँ मैं सच में। जब वो हमारे पहले मैं दूसरे चैनल पे होती थी, आते थे, हमारा शो खत्म हो जाता था और वो कवाली गाते थे अपनी, और हमारा शो खत्म होता था, हमें एहसास ही नहीं होता था। 1 घंटे बाद पता लगता था 12 बजे शो क्लोज हो चुका है और अभी 1 बज चुका है। तो ये आप लोगों की आवाज़ में अल्लाह ने ऐसा जादू दिया है, ऐसी मोहब्बत दी है और ऐसा सुरूर दिया है कि अगर इसको दिल से सुनो ना तो वाकई नमाज की तरफ भी जाने का दिल चाहेगा और अल्लाह की नेमतों को देखने की भी ख्वाहिश पड़ेगी। तो मैंने कवाली सुना के आपके दिल की ख्वाहिश को उजागर करा कि अल्लाह की नेमतों को देखें। अजहर को बुला के मैंने उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की है कि ये टिकट दे, वीज़ा लगाएं और उनको भेजें। और यूसुफ साहब से हम ये पूछेंगे कि दुनिया में लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नफरत करने वाले भी होते हैं। आपके हेटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो एक इंसान को लोगों की लफ्ज़ चुभते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। तो आप इन लोगों को देखें, आप ये अगर ये बोले मैं परवाह नहीं करता, नॉट पॉसिबल कि हम परवाह ना करें। इंसान को तकलीफ होती है और बहुत होती है। अकेले में, तन्हाई में सोचते हैं कि मैं इनका क्या बुरा कर रहा हूँ। अगर मैं कोई टिकटॉक बना रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ तो वो मेरा अपना स्टाइल है, मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे साथ जुड़ो और ये काम शुरू कर दो। आपको लोग फॉलो भी करते हैं, आपको लाइक भी करते हैं, और जो लाइक नहीं करते अनफॉलो करके भी आपको देखते ज़रूर है कि आप क्या करें, आपके रिव्यूज़ आ रहे हैं ना। तो आप किस तरह उन सबको फेस करते हैं? मेरे उस्तादों ने यह कहा था कि आप जो भी काम करो, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मिले, तो आप लोगों की परवाह छोड़ दो। बिल्कुल। आप उस फ्रंट को देखो, अपने नाक की सीध में चलते जाओ तो अल्लाह कामयाबियाँ देगा आपको। और ये वो लोग हैं जो मेरे तक पहुंच नहीं सकते, इस वजह से ये मेरे पीछे गलत कमेंट्स करते हैं, गलत बातें करते हैं और मीम बनाते हैं। तो मैं उनको कहूँगा, मैं एक ही लफ्ज़ कहता हूँ कि हो सकता है कि आपकी मीम मेरी वजह से वायरल होते और अल्लाह ताला आपको रोज़ी लगाए, उससे आपको पैसे मिलते, तो मुझे खुशी होती है कि चलो यार अब मेरे ज़रिए आपको अल्लाह ताला ने मुझे मेरा वसीला बना के हम लोगों में ये वैसे बहुत बड़ा है कि आजकल हम लोगों का एक बंदे के खिलाफ भी बोलते हैं, उसको कॉपी भी करते हैं और वायरल भी हो जाते हैं। अब जैसे अगर मुझे आपकी वीडियोस बहुत हिट जा रही हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी, यूसुफ पठान ऐसा वैसा, अब लोग उसको सुन रहे, मैं भी वायरल हो गई साथ के अपने आप को व्यूअर्स दे रही। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि अगर आपकी मीम्स बनाने के बाद भी कोई वायरल होता है और अल्लाह ताला आपके नसीब से ही उसको दे रहा है, तो जाओ भाई खुश रहो, खाओ पियो, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं तो ये बोलता हूँ। उसके अलावा आपकी टिकटॉक के अलावा क्या एक्टिविटीज होती है? कौन से ड्रामे में काम करें? कहाँ? मैं काफ़ी प्रोडक्शनों से इस टाइम काम कर रहा हूँ, जियो के, RY के वगैरह के प्रोग्राम, ड्रामे मेरे चल रहे हैं। चौधरी मूवी की थी अभी मैंने, नेगेटिव था उसमें, चौधरी असलम वाली, उसमें भी नेगेटिव कैरेक्टर, और काफ़ी इस तरह की फिल्में, लाल है, मुख्तलिफ, तलाश मूवी है, ज़बरदस्त, बहुत सारी इस तरह की मूवी है, पश्तो मूवी है मेरी, सिंधी हैं,
मैं हर ज़बान में काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो मुझे तकरीबन हर ज़बान आती है। जबरदस्त। तो सरेकी में भी मेरे भी थिएटर भी मैं करता रहता हूँ, थिएटर में भी आता हूँ, मैं अच्छा। थिएटर भी करता हूँ। तो मैं स्टार्ट से मेरा यही फील्ड है। और टिकटॉक पे अल्लाह ताला ने बस इज़्ज़त दे दी परवरदिगार ने, कि वहाँ से एक पहचान बन गई, परवरदिगार ने पहचान बना। वैसे किसने आपको ये आइडिया दिया था कि ऐसे करो, ऐसे उछलो और ऐसे अपनी जबान दिखाओ तो तुम हिट हो जाओगे? नाराज नहीं हो गए? कैसे सवाल था तो बिल्कुल मैंने करना चाहिए। आपका हक है बोलना और पब्लिक को सुनना मैं है। सुनना भी है। तो बिल्कुल मैं सुनना उसको है। बिल्कुल बोलूँगा, जवाब दूंगा उनको इस बात का कि मैंने आपको कहा कि मैं निजी चैनल गया, मैं कार्टून की डबिंग भी करता हूँ। बच्चे जो कार्टून देखते हैं मैं उसकी डबिंग भी करता हूँ। कुछ तो वॉइस छोड़ दो डबिंग किसी और करता के हूँ। लिए, हमें भी कोई काम मिले। तो उस वजह से मैं वहाँ गया तो वहाँ कुछ टिकटॉकर थे मौजूद, खड़े हुए थे। तो मेरे साथ बच्चा था छोटा सा, 11-12 साल का। तो उसने कहा कि अंकल ये टिकटॉकर है। मैंने बेटा मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता था। अच्छा। मैंने बोला बेटा मैं नहीं जानता हूँ ये सही। क्या टिकटॉक क्या होता है। सही। तो फिर उस बच्चे ने मुझे बिल्कुल बताया कि अंकल ये यूँ है, आप टीवी में आते हो, ये मोबाइल्स में आते हैं, ये फलाना फलाना XYZ। खैर वो बच्चे ने बोला वीडियो बना, उन्होंने उस बच्चे के साथ वीडियो नहीं बनाई। सही। बोला आप जाएँ, मेरा प्रोग्राम का टाइम और हम जा रहे हैं। फिर मैं गया, मैंने बोला बेटा इसके साथ एक तस्वीर बना लो, उसका शौक है आप तो तस्वीर बना। बोला मुझे कहा कि अंकल आप जाए नहीं तो हम आपको गार्ड बुलाते हैं, धिक्के मार के आपको निकाल देंगे। वो ये लफ्ज़ थे और वो सुन भी रहे होंगे इस वक्त, मुझे देख भी रहे होंगे। तो मैंने बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ, तो मेरे को अंदर कुछ हल्स हुआ कि यार मैं इतनी हम लोगों ने मेहनत की उस्तादों से सीख कर। जी बिल्कुल एहसास होता है। तो मैंने कहा कि यार ये किस तरह की बात की। मैंने उसको कहा मैं एक आर्टिस्ट हूँ। बोला जाओ यार आप लोग कट चुके हो। अच्छा। मुझे उसके अल्फाज थे ये। ओहो। तो मैं फिर बेसिकली आर्टिस्ट के बाद मैं पठान था। तो फिर मैंने उसको कहा कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं एक हफ्ते में तुझे चित करूंगा तुम लोगों को। क्या बात है। यही मैंने उनको कहा। क्या बात है। और मेरे परवरदिगार ने मुझे एक हफ्ते में 3 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हुए। अच्छा। जी मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हुए। और वो लोग उनके तो 4 लाख और 8 लाख और 7 लाख थे। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी परवरदिगार ने, वो 7 दिन के अंदर मुझे ब्लू टिक लग गया। मैं ऑफिशियल भी हो गया टिकटॉक का। जबरदस्त। तो लोग तो कहते हैं कि आपने जंपें मारी हैं, ये किया है वो किया है, लेकिन आप तो मार के देखो, आप भी हो जाओ। इतनी आप इस एज के अंदर अगर आप जंप मार रहे हो तो मुझे बताएं कि आप मार के बता दो कोई भी। तो मैं तो जंप मारता हूँ, मेरा एक अपना ट्रेंड है यूनिक। बेसिकली हम एक्सरसाइज करते रहे अपनी जिंदगी के अंदर, बॉडी बिल्डिंग, कराटे। तो उस वजह से जिम्नास्टिक भी मैंने की हुई है। तो मैं रेसलिंग ज़्यादा शौक से देखता हूँ। तो उसमें ये सारे स्टेप जो है, ये ज़बान का ये सब स्टेप वहाँ पर है। अच्छा। तो ये मैंने वहाँ से कॉपी की है। अब लोगों को नहीं पता था ये। सही। अब आर्टिस्ट हूँ मैं, तो चीज़ को देख रहा हूँ, वो वॉच करता तो वहाँ से मैंने वॉच किया, वहाँ से मैंने निकाली चीज़ें और उस पर मैंने वीडियोस पहले बनाई। 3-4 वीडियोस बनाई। फिर उसको मैंने देखा वीडियोस को कि यार इसमें क्या कमी महसूस हो रही है मुझे। फिर मैंने उसको दोबारा वीडियो बनाई। वो पूरा दिन मेरा लगा उस वीडियो से। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद अच्छा, एक मजे की बात कि हम किसी को भी ना बगैर जाने पहचाने जज करने लग जाते हैं कि हमारी जजमेंट, हमें या तो जज बनने का शौक बहुत है, तालीम ना होने से हम जज नहीं बन सके, तो अपने जज हम खुद बन जाते हैं और बगैर किसी मिले से हम उसके लिए ना कोई भी अच्छा या बुरा एक अपना जहन बना लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप पहले, मैं जैसे अभी इनसे फर्स्ट टाइम मिली, मैंने बात की, तो मुझे अंदाजा हुआ कि इनके कहीं दिल में ऐसी टीस लगी कि इनको लगा कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है। तो ये लगन थी, ये लगन जो होती है ना इंसान को कामयाब कर देती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और बहुत अच्छा बातों का सिलसिला चलता है और हमारी ब्रेक आ जाती है बीच में, तो हमें मजबूरन जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे सर थोड़ी सी आप अपने बारे में तफसील बताइए कि क्या आप लोग फैसिलिटी दे रहे हैं और कैसे हमारी आवाम को फैसिलिटेट करेंगे, और अभी नई है तो बहुत अच्छा काम करेंगे या बाद में भी मुस्तकिल करते रहेंगे? बेसिकली आ जाओ मनाहिल, आ जाए आप, आ जाए, कोई मसला नहीं। सबसे पहले जो हमारा काम है ना, वो होटलिंग के हिसाब से 3 इयर्स हो गए हमारे। अच्छा। पहले हम सिर्फ होटलिंग्स कर रहे थे मक्का मदीना की। देन होटलिंग्स का काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, जब हम लोग रिदम में आ गए, देन इसके बाद फिर हमने सोचा कि हम ट्रैवल खोलें। तो हमारे ट्रैवल की जो ओपनिंग थी वो अगस्त में हुई। अच्छा। तो अब जो हमारा बेसिकली जो काम है वो B2B का है। जो हमारा वर्क है ज़्यादा B2B का है, कि बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि हम एजेंट्स को उम्रा बेचते हैं। अच्छा। एजेंट्स पब्लिक को बेचती है। सही। इसी तरीके से हमारी जो PR है, हमारी जो अपनी PR है, जैसे कि हमारी सोसाइटी के दोस्त अहबाब, अब जैसे आपको कोई चैनल दिख रहा है तो उससे कोई आया तो कॉल का नंबर आपके सामने आ रहा है, कोई भी अगर बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो अब उसको लेकर के हम जैसे कि एजेंट को जो रेट देते हैं, जो एजेंट पब्लिक को देती है, वही रेट हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। सही। एक तो ये बेनिफिट हो गया क्लाइंट्स के लिए। सेकंड, हमारी पूरी टीम मक्का मदीना सिटी में है। आपका क्लाइंट उतरता है जिद्दा एयरपोर्ट से, मक्का पहुंचता है, उससे पहले हमारा रूम रेडी होता है।
हमारी अच्छा। सबसे बड़ी फैसिलिटी ये माशाल्लाह। कि जैसे कि आप जा रही हैं, आप जिद्दा उतर गई 8 बजे और 12 बजे में आप पहुंच गई मक्का। अच्छा। तो मक्का जब आप 12 बजे पहुंचेंगी तो आपको वेट नहीं करना कि 4 बजे आपको चेक इन मिलेगा। सही। हम डायरेक्ट आपको आपके घर की यानी कि रूम की जो चाबी है वो आपको हम तकरीबन उससे 24 आवर्स पहले देंगे। वाह भाई जबरदस्त। उसकी नाइट के पैसे हम अच्छा, ये चार्ज हमेशा करते ऐसी हैं। रहेगी या जब बहुत ज्यादा कामयाबी हो जाएगी तो सब देखिए, कुछ वापस? हम क्लाइंट की फेवर से सारी चीजें करते हैं। सही। हम ये नहीं कहते कि हम आपको मक्का टावर में रखेंगे पर रहेंगे पीछे। हम आपको सारी चीजें है ना, सारी चीजें XYZ आपको खुल के बताएंगे कि ये चीज आप ले रही है इतने प्राइस में होगा, इस तरीके की होगा। आप 12 बजे पहुंच रही है तो आपको 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा। फिर अगर आप कहते नहीं मैं वेट नहीं करूंगी तो हम आपके पैकेज के अंदर एक नाइट ऐड कर देंगे। अच्छा। वो सारा क्लाइंट से पूरी चीजें डिटेल के साथ है ना, तफसील के साथ हम जबरदस्त। सारी चीजें तय करते हैं ताकि क्लाइंट और हमारे बीच में कोई नोक-झोंक ना हो। सही। और यही हमारा सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ही मुश्किल नाम ऐसे रखा है, मुझे तो बहुत मुश्किल हो रही है लेने में। कारवान ये जुल नूरैन का जो एक हर चीज की निस्बत होती है। बिल्कुल, इसकी निस्बत बताएं। इसकी निस्बत है हजरत उस्मान गनी का लक़ब था सुभान अल्लाह। जुल नूरैन। माशाल्लाह। तो हजरत उस्मान गनी का जब लक़ब था तो हमारा माइंड ये है जबरदस्त। कि जब हजरत उस्मान गनी थे तो हम उनका लक़ब रखेंगे तो हमारे कारोबार में भी बरकत बरकतें आएंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिनाहिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अब्बा की बेटी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत लाडली हैं ये अब्बा, इनके बगैर कहीं जाते नहीं है ना अब्बा? ऐसे ही सीन है। ये इनके वालिद हैं और बाप से भी बढ़कर वालिद हैं। एक होता है ना हमारा एक खूनी रिश्ता होता है और एक रिश्ता जो हम दुनिया में बनाते हैं, वो रिश्ता जो होता है ना, मेरे ख्याल से खून के रिश्तों से भी ज़्यादा अच्छा और मजबूत रिश्ता होता है मेरे ख्याल से। लेकिन लोगों को ये भी रिश्तों का लिहाज नहीं होता कि जहाँ माँ बाप बहन या बेटी भाभी का रिश्ता आ जाता है उनमें खुद ब खुद ही लिहाज और एहतराम आता है, पर लोग आपको इस रिश्ते पे भी नहीं बख्शते। ऐसा क्यों? मैंने बोला ना, लोगों की सोच है, क्या बोल सकते तो हैं। मिनाइल आप कैसे फेस करती हैं? बुरा तो लगता होगा, दुख होता होगा, एक लड़की हो तुम्हें तो बहुत तकलीफ होनी चाहिए। काफ़ी बुरा लगता है लेकिन इग्नोर कर देते हैं हम लोग। कितना इग्नोर करता है इंसान? इतना भी इग्नोर नहीं कर पाता जिंदगी में जब। लेकिन मैं काफ़ी इग्नोर करती हूँ। अच्छा जी। उसके अलावा आप लोगों की सोशल एक्टिविटीज भी है, कहीं आप इफ्तार वगैरह भी कराते हैं? कल मैंने देखा इतनी बड़ी थाल में बिरयानी ली और आप यूं गायब। मैंने कहा पूछा भी नहीं आप खाएंगी? वो हम CSD के बाहर ही ना नीचे साइड पर तो अच्छा। हम सबको अफ्तार करवाते हैं। वो माशाल्लाह। हमारा अपना वेलफेयर है, अलवतन वेलफेयर के नाम से। अच्छा। जी। तो आप उसकी निस्बत से आप लोग इफ्तार जी, जी वगैरह? जी बिल्कुल। हम डेली हमारी रूटीन है, जब से रमज़ान शुरू होता है हम लोग अल्लाह के नाम पे, मगर किसी से वो नहीं लेते हैं, जो दे देता है ठीक है, नहीं तो ठीक है। किसी के डोनेट वगैरह अपनी मदद करते हैं जो आगे देंगे। आजकल ये चीज बन गई है बहुत ज्यादा कि लोग अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं, जी, जी। क्योंकि हुकूमत वगैरह से तो कोई आपको आसरा है नहीं, आवाम परेशान है। हुकूमत तो छोड़े, लोगों से भी कोई वास्ता नहीं। हकीकत है। मैंने कल ही अल्फाज बोले कोई थे किसी की हेल्प नहीं नहीं करता, यकीन अच्छा करो। अब मैंने कल ही ये बात बोली थी कि अगर आपको बकरीद आती है ना तो आप लोग गायें बैलें ना बड़ी बड़ी लाने लगते हैं, लेकिन इस वक्त पे जब लोगों को पैसों से मदद करनी होती है तो उनकी ना वो कहते हैं चमड़ी जाए मेरी दमड़ी चमड़ी ना जाए, जाए। चमड़ी यही ना सही जाए। बोली ना? हमेशा कितना गलत नहीं बोला, सही बोला है। तो दमड़ी ना जाए, ऐसा क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं आपको कल का वाक़या सुनाता हूँ। एक बहुत फॉर्चूनर रुकी हमारे पास गाड़ी है, उन्होंने मुझे बुलाया, यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपने तो सलाम। बोला ओहो। मैंने बोला यार कुछ देख के पैसे तो आ जाएंगे, चलो कोई यार अल्लाह के नाम पे दे दे। 50 रुपए दिए उस शख्स ने, 3 पीस सूट पहना हुआ था। तो वो 50 रुपए आपने फ्रेम करवा लिए? मैंने ले आते, मैं शो में दिखाती। मैंने उसको ये कहा, मैंने बोला जज़ाकल्लाह, स्पेशल। मुझे ये भी कबूल है क्योंकि कम से कम 6 केले तो आएंगे इसके भी, सही बात है। तो मुझे तो अल्लाह के नाम पे देना, कोई अपनी जेब में तो नहीं रखना। हकीकत है। तो मैं उस पर भी खुश हो जाता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल के हम लोग अपनी कोशिश करते हैं, कभी हम रुमाल लेके के सिंगल पे खड़े हो जाते हैं, कोई दे देता है, हम उसको उसी टाइम वहीं से ख़रीदारी कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह से इस तरह भी हम कर लेते हैं, सही क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी रिस्पेक्ट इज़्ज़त दी है, मेरे से कुछ भी हो सकता है बिल्कुल तो मैं करूँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसके लिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छा, ऐसा है कि जैसे टिकटॉक वगैरह वीडियोस बनाते हैं लोग तो इसमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है, मैंने सुना है। जी, तो जी। आप लोगों को टिकटॉक से अर्न होता है? जी, हम प्रमोशन करते हैं। अच्छा। जैसे नहीं, होटल बाकी व्लॉगिंग करने वाले, टिकटॉक बनाने वाले, वो तो बड़े बोलते हैं हम 10-10 आल्टो ले लेते हैं, देखिए, वो इतनी डायमंड की घड़ियां ले लेते हैं, तो आप लोग को मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी वजह ये कि वो लाइव पर आते हैं।
अच्छा, आप लाइव नहीं लाइव पर आते हैं, मैं लाइव पर नहीं आता हूँ क्योंकि लाइव के ऊपर गाली गलौज बहुत ज़्यादा है। आते? अच्छा, फिर मेरे चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी है, बिल्कुल अब मैं पनिशमेंट कर रहा हूँ, गाली गलौज करते हैं मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं बर्दाश्त लगता। नहीं है। मैं नहीं बर्दाश्त, मकसद फिर नमाज पढ़नी होती है मुझे। हाँ, मैं सही बात है, और कभी- अपनी इज्जत भी होती है एक। मैं लाइव कर रहा था बीच में, तो मैंने पनिशमेंट की, लड़की की थी, उसने मेरे को बड़ी गाली गलौज की। फिर जब गेम ख़त्म हो गई, नमाज का टाइम हुआ, असर का नमाज का टाइम, तो यकीन करें मैं वज़ू के दौरान और मैं जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ने लगा तो मुझे अपने आप बुरा लगने लगा कि मैं वो क्या कर रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ। तो उस वजह से फिर मैंने लाइव छोड़ दी। माशाल्लाह, आप नमाज 5 वक्त की पढ़ते शुरू से या अब? शुरू से, बचपन से। पठान कभी नमाज नहीं छोड़ते। नस्वार छोड़ी है, वो भी नस्वार लगाते? तो रमज़ान में छोड़ देते हैं, रमज़ान में नस्वार छोड़ देते हैं, लेकिन अब हम कराची वाले हो गए नहीं, हैं। वैसे पठान नस्वार क्यों खाते? चले, एक और नया सवाल आया। एक दिन मैंने किसी को ऐसे बोल दिया पठान नस्वार खाते, उसको बुरा लगे, कह रहा है तो आप लोग भी तो मावा खाते। मैंने कहा ये देखो, कहीं नहीं खाते हम तो। नहीं, अब बेसिकली हम लोग रहते हैं मेमनों के इलाके में ना, दुराची में, अच्छा, तो उस वजह से अभी आपने हमारा बोल दिया, दोरा जी फैन आ जाएंगे आपके बहुत सारे। सब जानते हैं मैं दुराजी में अच्छा। रहता हूँ। तो वहाँ पर असल में शुरू से बचपन में मतलब कि हम यहाँ पर आए, घुल मिल गए 11-12 साल से। तो अब कभी पान खाते थे, उस टाइम तो मावा गुटखा तो होता नहीं था, सही। तो हम पान खाते थे सारे। तो पटेल वटेल, मेरा मुनाफ पटेल दोस्त था, अच्छा, वीएम पब्लिक में पढ़ते थे हम लोग, तो वहाँ से पान पे शुरू हो गए। नस्वार तो बेसिकली मैं 8 साल की उम्र से रखने लग गया। वो नस्वारी की वजह ये होती है कि वालिद साहब को लाके देनी पड़ती थी, बस उसमें तो थोड़ा थोड़ा निकाल के रख लेते थे। वो तो बचपन में जो शरारतें बचपन से। बच्चे करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे जो हैं वो नहीं रखते, मेरा भाई नहीं रखता, सही। मेरे 2 बड़े भाई हैं हाजी साहब लोग, वो नहीं रखते। मैं सिर्फ नस्वार रखता हूँ, एक वालिद साहब मेरे नस्वार। अच्छा, वैसे मुझे एक सवाल आपसे भी करती हूँ फरहाद मैं, कि जो कवाली पढ़ते हैं ये लोग ज़्यादातर पान खाते हैं, इसकी कोई खास वजह होती है? जी, इसकी कोई खास वजह नहीं, ये बस रात को जगने के लिए खाते हैं। अच्छा, पान का और कवाली का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। सही। कवाली के लिए तो रियाजत की ज़रूरत होती है, रेसल की ज़रूरत होती है, और ठीक। कवाली जब पढ़ी जाए तो उसकी मेमोरी तेज होनी चाहिए। अच्छा, चले यूसुफ, आप मुझे बताएं, आप कौन सी कवाली सुनना चाहेंगे फरहाद साबरी से? और अभी आपने बताई थी ना, और बर्द जोली, मुझे बहुत पसंद है। मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे अभी में खुदा खुदा के लिए। हुजूर ऊंचाए, उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का भिखारी हूँ, भीख मिल जाए। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, और दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँ खाली। भर दो ताजदारे मदीना, अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल के। भर दो झोली मेरे, ये भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली इन सब की, भर दो झोली हम सब की, भर दो।
नाम नबीना में खुदा से पहले, जब लिया नाम नबीना में खुदा से पहले, हो गया मुझ पे करम मेरी खता से पहले, हो गया मुझ पे करम मेरी, बारिशें होने लगी अब्र हवा से पहले, झोलियां भरी मोहब्बत ने सदा से पहले, भर झोली मेरी दीदारे मदीना भर दो। बारिशें होने लगी अब्र हवा से पहले, बारिशें हो झोलियां भरी मोहब्बत ने सदा से पहले, भर झोली मेरी ताज रे मदीना। जब तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा, जो